राधे राधे आप सभी को। सनातन धर्म में बसंत पंचमी तिथि का खास महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने का विधान है और कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन के अंधकार का नाश होता है, साथ ही सभी कामों में सफलता भी मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने इसी दिन ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती को प्रकट किया था। इसी कारण बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी को बसंत पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार बसंत पंचमी बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, साथ ही चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु में रहेंगे। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन बेहद शुभ संयोग बन रहा है। यह तिथि छात्रों के लिए भी उत्तम संयोग बना रही है। इस त्योहार के साथ ही बसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है। ऐसे में आइए हम जानते हैं विस्तार से कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब है, शुभ मुहूर्त और इस दिन कौन सा योग बन रहा है। तो पहले तो हम सबसे पहले जानेंगे सही डेट। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:29 पर आरंभ होगी। वहीं इसका समापन 24 जनवरी को सुबह 1:45 पर होगा। तो ऐसे में 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का त्योहार या पर्व मनाया जाएगा। 23 जनवरी शुक्रवार के दिन यानी कि बसंत पंचमी पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। वहीं चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गज केसरी का शुभ संयोग भी बन रहा है। ज्ञान के कारक गुरु की राशि में बैठकर चंद्रमा का गज केसरी योग बनना अत्यंत शुभ है। यह छात्रों के लिए उत्तम संयोग बना रहा है। बसंत पंचमी पर सुबह 8:33 से लेकर 11:13 तक का समय शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम रहेगा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने के लिए सुबह 9:53 से लेकर 11:13 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा। इस दिन लोग अपने घर, कॉलेज, स्कूल और कार्यस्थल पर देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। साथ ही माता से ज्ञान प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। पूजा के दौरान देवी सरस्वती को सिंदूर, श्रृंगार आदि की वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं और गुलाल चढ़ाया जाता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की भी आरंभ हो जाता है। सरस्वती पूजा की जो विधि है और सामग्री होती है वो निम्न प्रकार से रहती है। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने पूजा स्थल पर माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, गेंदा, चमेली, पीला चंदन, हल्दी, अक्षत, पीली मिठाई, बेसन के लड्डू, खीर, फल, किताबें, कलम और वाद्य यंत्र चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। ओम ऐं सरस्वतये नमः या सरस्वती मंत्र का 108 बार जाप करें। सरस्वती वंदना या सरस्वती चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। छात्र किताबें और कलम को पूजा में शामिल करें और उन्हें छूकर प्रणाम करें। बसंत पंचमी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ बातें होती हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या करें। पीले वस्त्र पहने, पीले फूलों से पूजा करें, किताबें, वाद्य यंत्र और कलम की पूजा करें, नई पढ़ाई या लेखन कार्य की शुरुआत करें, पीले चावल, बेसन की मिठाई या खीर का प्रसाद बनाएं, ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें, पीपल या आम के पेड़ को जल दें। और क्या नहीं करें, यानी कि सफ़ेद या काले वस्त्र ना ही पहने, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें, क्रोध, झूठ, नकारात्मक बातें ना करें, नई किताब या लेखन सामग्री ना जलाएं या नष्ट नहीं करें, पूजा के समय मौन या शांत रहें। बसंत पंचमी पर कुछ विशेष उपाय करने से बहुत ही लाभ हो जाता है। तो इस दिन माँ सरस्वती को पीले फूल और पीला चंदन चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है। छात्रों को किताबों की पूजा करने से परीक्षा में सफलता मिलती है। सरस्वती वंदना या कुदेन्दु तुषार हार धवला स्रोत का पाठ करने से वाणी मधुर होती है। पीले चावल या हल्दी का दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन नई पढ़ाई या कला सीखने की शुरुआत करने से सफलता निश्चित होती है और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। तो इस तरह से हम यदि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना करें तो हमारे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं और हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है।